अब जेई साहब क्या करेंगे, उसका एस्टीमेट बनाएंगे और फिर एस्टीमेट बना करके जो है ना यानी कि वीडियो साहब से क्या चीज करवाएंगे, प्रशासनिक बनवा देंगे और फिर प्रशासनिक बना करके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हेलो फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। जान लीजिए जिस वीडियो का हमें इंतजार था और जिस बातों का शब्द सुनने का हमें ललायित थे वह शब्द मेरे पास आ गया है और एक वार्ड सदस्य ने हमें फोन करके पूछे कि सर सड़क का एस्टीमेट कैसे बनवाना है, क्योंकि हमारे मुखिया जी बोले हैं कि सड़क का एस्टीमेट बनवा करके यहाँ पंचायत में काम करवाइए। और उसके बाद हमने उनको कहा कि चलिए हम आपको यह वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो जान लीजिए अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी सारे सदस्यों को जो है ना इस प्रकार की योजना का लाभ मिल सके और इस प्रकार के वीडियो देख सके, ताकि वे भी अपने पंचायत में बदलाव की भावना ला सके। तो जान लीजिए अगर एक वार्ड सदस्य को इस सड़क को बनवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, तो जान लीजिए सबसे पहले वार्ड सभा करना पड़ेगा। वार्ड सभा करके उस योजना को जो है ना, उस प्रस्ताव को जो है ना, उस योजना का बैठक को, उस प्रस्ताव को लिख ले। और जान लीजिए उस प्रस्ताव को कैसे लिखना है तो इसका वीडियो भी हमने बना दिया है जो कि एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट में है। जान लीजिए एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट में है किस प्रकार से आप कोई भी योजना का काम करवाइएगा और किस प्रकार से जो वहां पे जो है ना योजना का बैठक कीजिएगा, उस सारा का वीडियो किस प्रकार से प्रस्ताव लिखना है और किस प्रकार से ग्राम का जो अंतिम में प्रस्ताव जो पारित होता है वो भी सारा चीज उसमें हम लिख करके बताए हुए हैं। और उसके बाद जो है ना वार्ड सभा में पहले प्रस्ताव लिख करके उसको पारित करवा लेना है। उसके बाद सेकेंडरी जो है ना अगर आप सड़क बनवाना चाहते हैं तो उसके बाद जो है ना आपको जेई साहब को फोन करना पड़ेगा कि जेई साहब जरा आप मेरे वार्ड में आइए, हमको रोड का काम करवाना है। आप इसका एस्टीमेट के लिए आप इसको नापी कीजिए, चाहे आपको खुद से अपने नाप करके बोलेंगे कि अंदाजा गाड़ी से नाप करके लेकर के आइए मेरे पास। और उस वक्त में हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार जब हमने बनवाने चाहे थे तो उसी बार इसी प्रकार से हम भी बनवा करके यानी कि गाड़ी से नाप करके उनको दिए थे। और जान लीजिए जब इस प्रकार से नापी करना चाहिएगा ना तो इस प्रकार से नापी करके और फिर जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, उन जेई साहब को देना पड़ेगा। और जेई साहब को क्या करना पड़ेगा, जेई साहब को दीजिएगा तो जेई साहब सबसे पहले, अगर आप कमजोर वार्ड सदस्य हैं, अगर आपके यहाँ के वार्ड सदस्य आपका साथ नहीं देते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई परसेंटेज कितना मिलेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ के वार्ड सदस्य आपका साथ देते हैं, अगर आप अपने तरीके से मजबूत है तो जेई साहब को यह करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और तब जान लीजिए, और तब जो है ना आपको जो है ना उसका ले जा करके और फिर हम अब बात करते हैं, तब आप उनको जेई सारा चीज माप उप करके और सारी योजना का जो आपने बैठक करा करके जिस सभा से उस योजना को पारित करवाए हैं उसका सारा चीजों का विवरणी उसमें लगा करके और दीजिएगा। तब जेई साहब क्या करेंगे, उसका एस्टीमेट बनाएंगे और फिर एस्टीमेट बना करके जो है ना यानी कि वीडियो साहब से क्या चीज करवाएंगे, प्रशासनिक बनवा देंगे। और फिर प्रशासनिक बना करके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यह प्रशासनिक ले जा करके और फिर जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पंचायत सचिव जी से मिलना पड़ेगा। और यह पंचायत सचिव जी से उस पर जो साइन होता है, जहां जो होता है, ये सारा चीज पहले भी पंचायत सचिव से करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ना एस्टीमेट बनवाने के बाद भी पंचायत सचिव जी से साइन वाइन करवा करके फिर जो है ना ब्लॉक में ले जा करके अप्रूवल करवा करके और फिर लाना पड़ेगा और तब मुखिया जी को देना पड़ेगा। और जान लीजिए यह मुखिया जी को जो दे दीजिएगा ना तो यह मुखिया जी को कहिएगा उसी वक्त के मुखिया जी या पैसे का जो है ना बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले काम करवा लेंगे और फिर आपके पीछे पीछे पैसा के लिए हम घूमते रहेंगे। आपके पीछे पीछे जो है ना पैसा के लिए हम घूमने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। पहले हमें पैसा चाहिए तब हम काम करवाएंगे। और फिर जो है ना पहले पैसा डलवा लीजिएगा मुखिया जी से, आप अपने खाता पे या मुखिया जी से पैसे निकलवा करके जो भी वित्त मदद से जो भी आपको जिस प्रकार से देना चाहते हैं आप उनसे ले लीजिए। और उसके बाद जो है ना आप अपने यहाँ पे अपने जनता के हक के लिए जिस प्रकार से काम लिए हैं, ईमानदारी पूर्वक, पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक जो है ना आप काम करवाइए। और उसके बाद जो है ना फिर जब सारा काम हो जाता है तो उस सारा चीजों का जो बिल होता है और उसको सारे चीजों को लेकर के आप अपने यानी कि पंचायत के जेई से फिर बात कर लीजिए। और उसका जो है ना ऑडिटर होता है पंचायत में और उसके बाद जो है ना लेखापाल, ये सारा चीज होते हैं। लेकिन जेई साहब ही सारा चीज को फाइनल करवा देते हैं और इस चीजों को जान लीजिए। और इस प्रकार से जो है ना फिर आप वहां पर कोई भी काम करवाते हैं उसका फाइनल एमवी ले लीजिए और एमवी को बुक करा लीजिए, फिर आप काम से पूरे तरीके से निश्चिंत हो जाइएगा।
जान लीजिए। और इस प्रकार से सारी योजनाओं का काम भी करवा पाइएगा और इस प्रकार से 2 पैसे का कमाई भी कर पाइएगा। और एक बहुत ही अच्छी मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि एक वार्ड सदस्य ने इस प्रकार की योजना की बात की है कि सर हमें रोड बनवाना है और रोड का एस्टिमेट कैसे बनाएंगे और रोड का काम कैसे करवाएंगे, इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम अपने पंचायत में, हम अपने वार्ड में विकास के काम कर सके। और इस वार्ड सदस्य के निर्णय के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हम उनको देते हैं कि आपने इस प्रकार से लड़े अपने पंचायत के मुखिया जी से, अपने पंचायत के वार्ड, अपने पंचायत के प्रतिनिधियों से और अपने पंचायत के एक एक पदाधिकारियों से, तो आपको जाकर के काम मिला है। बहुत अच्छे तरीके, आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई कि आपने अब काम करवाने जा रहे हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।